बाय क्रॉस गुना करेंगे तो आर डबल डैश एकम आर डबल डैश और 10 एकम 10 ओम। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा प्रतिरोध हो गया 10 ओम, यहाँ पर हो गया 8 ओम। देखो इसमें कुल प्रतिरोध कितना हो गया, इसमें कुल प्रतिरोध हो गया 8 ओम, यहाँ कितना हो गया 8 ओम, और यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 10 ओम। और दोनों को देखो उसके बाद दोनों समान श्रेणीक्रम में, उसके बाद क्या है, उसके बाद दोनों क्या हो जाएगा श्रेणीक्रम में। इसमें एगो तार यहाँ हो जाएगा ये पूरा, और उसके बाद कुछ इस तरह का फिगर बनेगा इसमें, देखो यहाँ पे उसके बाद कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। देखो यहाँ ये तार घूम के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ठीक है। यहाँ देखो वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट के कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये 12 वोल्ट का बैटरी से लगा हुआ है, क्या है पूरा 12 वोल्ट का बैटरी लिखा हुआ है इसमें। देखो ये हो गया ना, ये हो गया हमारा 8 ओम, ये हो गया हमारा 10 ओम। तो इस तरह का फिगर बन जाएगा 10 ओम। उसके बाद क्या है, एक के तार में क्या हो गया, आप हो गया ये श्रेणीक्रम में, कौन क्रम में हो गया। और इसको ऐसे लिखो या फिर इसी एक उतारना है, या फिर इसी को तुम ऐसे जोड़ दो। देखो मान लो कि बैटरी लगा हुआ है तो ये ऐसे हो गया है, कुछ ऐसे करो, देखो यहाँ इसको लगा ऐसे मिला दो, है ना, ऐसे के लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है ना। उसके बाद दोनों क्या हो गया, एक तार में हो गया। एक तार में होता क्या होता है श्रेणीक्रम में। देखो अब क्या हो गया, ये अब हो गया ये श्रेणीक्रम में। एक ही तार देखो घूम के आया हुआ, देखो अलग से नहीं गया तार। ये तार यहाँ से जुटा, यहाँ से कटा, फिर यहाँ आके जुटा, देखो नहीं क्या होता है श्रेणीक्रम में। फिर सही समझो, यहाँ फिगर समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ ये मान लो कि कोई 12 वोल्ट के बैटरी से अगर मान लो लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट के देखो बैटरी से लगा हुआ है, तो तुम्हारा मर्जी है प्रतिरोध एगो यहाँ पे लगाओ, खींचो एगो यहाँ पे लगा दो। श्रेणीक्रम में कौन क्रम में है, श्रेणीक्रम। देखो ना क्यों तार यहाँ गया, फिर यहाँ से इसमें जा रहा है, ठीक है, अलग से नहीं गया इसमें तार, वही तार यहाँ तक आया है। तो देख लो तो कौन क्रम में हो गया श्रेणीक्रम। या तुम्हारा मर्जी है कि नहीं इस फिगर को हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एगो यहाँ पर लगा देंगे, इसे घुमा कर फिटाएंगे, एगो यहाँ लगा देंगे, तो फिर तो बात बराबर। फिर भी क्या है श्रेणीक्रम में, देखो वही तार, अलग से तार इसमें नहीं गया है, माइनस प्लस अलग से वही तार है, तो यहाँ से आया यहाँ से आया। फिगर यहाँ समझना पड़ेगा कौन क्रम में ये एगो ये, उसके बाद दोनों क्या हो जाएगा श्रेणीक्रम में हो जाएगा। हमारा कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसको मिटा देते हैं। अब तो एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कहा के लिए पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए। किताब में तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हम पढ़ा देते। पूछा जाता बहुत कुछ सेलेक्टेड चीज़ है जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब नहीं पढ़ा पूछा जाता है। देखो यहाँ पे अब देखो कुल प्रतिरोध निकालेंगे, देखो बी का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर ए नहीं करो, यहाँ पर बी कर दो पहले। बी बाद में पूछा है, हालांकि पहले पूछना चाहिए था। बी में लिखा हुआ बताइए कि कुल प्रतिरोध कितना है, क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध बराबर कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो गया आर डैश प्लस आर डबल डैश। कौन क्रम में है श्रेणीक्रम में, यहाँ पर आकर हो गया। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8 ओम प्लस 10 ओम, अब दोनों मिला कितना हो गया 18 ओम। ये हमारा कुल प्रतिरोध हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हमारा कुल प्रतिरोध हो गया। बी का उत्तर हो गया। ये पूछ रहा बताइए कि परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा क्या है तो ओम के नियम से आ जाओ, ए नंबर में ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। ओम का नियम है नहीं, V बराबर IR। V का मान दिया कितना, हमको निकालना है क्या, धारा निकालना है। क्या निकालना है धारा। अगर धारा I बराबर करेंगे तो V बट्टा R होगा कितना होगा V बट्टा R। तो V हो गया हमारा कितना, कै वोल्ट है 12 वोल्ट जुड़ा हुआ। कितना वोल्ट जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट। यहाँ पर झलक फिगर में दिया नहीं लेकिन लिखा हुआ है ना, उसमें 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो वोल्ट हो गया कितना 12 वोल्ट। अब प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध हमारा हो गया 8 ओम। तो 12 बट्टा 18, अब काट दो 6 गुना 12 6 3 18, कितना हो गया धारा 2 बट्टा 3। ऐसे वो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.66 आते रहेगा, 0.66 आते रहेगा। इसे काट दो और 0.67 एक हटा दो, एक यहाँ पे बढ़ा दो। परिपथ में 0.67 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा इसमें, ठीक है। ये रहा उत्तर। छापना है, छापना रोक दो तो। जनित्र इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। विद्युत जनित्र बोलते हैं, उसी को जनित्र बोलते हैं। करा कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट से, भी कितना है भी हमारा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, मतलब कि बल्ब लगा हुआ है उसमें।
अगर बल्ब से इतना एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखो बल्ब का विद्युत धारा कितना है 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा क्या होता है बल्ब से प्रवाहित होता है। तो बताइए कि बल्ब की शक्ति क्या है। बल्ब की शक्ति मतलब क्या पावर और मतलब पी क्या होता है पी। हम बताए शक्ति बराबर क्या विभवांतर गुने विद्युत धारा बताए थे। विभवांतर गुने विद्युत धारा यानी कि क्या पी बराबर क्या होता है वी आई। पी बराबर वी आई विभवांतर गुने विद्युत धारा यानी कि शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा। पी बराबर वी आई। ये कितना है 220 वोल्ट और ये कितना है 0.5 ना। तो इसको उड़ाएंगे तो बट्टा में वो 0 आएगा नहीं आएगा। इससे ही खत्म होगा 22 5 110 वाट का शक्ति है बल्ब का। कितना है यानी बल्ब जो हमारा है 110 वाट का है। बाकी इसको 8 घंटे प्रतिदिन इसका यूज करते हैं। ठीक है तो कह रहा है कि जब बिजली का दर जो है ये हमारा है कितना 3 रुपया प्रति किलोवाट है। यानी 1 किलोवाट घंटा का जो हमारा दर है ये है 3 रुपया। तो बताइए कि 30 दिन में हमको कुल कितना रुपया का बिल आएगा यही नहीं पूछ रहा है। तो बताओ तो कुल खपत ऊर्जा या कुल व्यय ऊर्जा कितना हो जाएगा। कुल व्यय ऊर्जा मतलब कि खपत ऊर्जा मतलब क्या खपत ऊर्जा कितना हो जाएगा। कितना वाट का बिजली का उपकरण हम क्या कर रहे हैं कितना वाट का बिजली का उपकरण क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं हम। तो हम यूज कर रहे हैं कितना 400 वाट 100 वाट कितना वाट 500 वाट नहीं 500 वाट हम पर डे यूज कर रहे हैं। ठीक है लेकिन प्रतिदिन 8 घंटा उन्हें कै घंटा करे कि क्या हो गया वाट हुआ कितना हुआ 500 वाट गुने घंटा 8 घंटा नीचे लिख देते हैं 500 वाट अगुने 500 देखो हम लिख देते हैं 500 वाट अगुने 8 घंटा पर डे कई दिन तक 30 दिन तक कुल कितना ऊर्जा खपत करेंगे हम। कुल इतना वाट का हम बिजली का उपकरण लगाए हुए हैं जो क्या यूज कर रहे हैं प्रतिदिन 8 घंटा कर रहे हैं इसको 30 दिन तक करना है। ठीक है तो कुल व्यय ऊर्जा इतना हुआ लेकिन ऊर्जा का मूल्य कितना होगा जब इसको 3 से गुना भी करेंगे। लेकिन पहले हम किलोवाट घंटा में इसका खपत निकाल लेते क्योंकि हमारा जो रेट है किलोवाट घंटा में kWh में। तो देखो ये वाट में है ना ये है ये घंटा में तो वाट घंटा लेकिन हमको लाना है किलोवाट घंटा। क्या लाना है किलो में लाना है। क्या करेंगे इसको 1000 से भाग करेंगे 1000 क्या करेंगे भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा किसमें किलोवाट घंटा हो जाएगा। हो जाएगा किलोवाट में हो जाएगा। जब 500 में 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा किलोवाट में। E0 से E0 E0 से E0 एगो 0 से एगो 0 8 3 24 और 24 5 कितना 8 3 देखो ना 6 8 5 40 4 4 12 120 किलोवाट घंटा आ रहा है। क्वेश्चन तुम लोग गलती लिख ली क्या कहीं पे जरूर क्वेश्चन गलत लिखा गया है। क्वेश्चन में 400 वाट हमको देखना पड़ेगा। टाइम होने कितना टाइम हो गया क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन का स्क्रीन पर लगाए हैं कटेगा ये रुक जा 8 3 24 और 24 3 72 8 4 32 32 96 होगा 96 किलोवाट कितना हो गया। हम 96 किलोवाट क्या करते हैं किलोवाट घंटा मतलब इसी होता है यूनिट इसी कहते हैं 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा कहते हैं 1 यूनिट यानी कि हम 96 यूनिट का बिजली खपत किए। तो कुल मूल्य बराबर ऊर्जा का कुल व्यय ऊर्जा का मूल्य बराबर क्या खपत ऊर्जा गुने दर खपत ऊर्जा कितना है 96 किलोवाट घंटा। दर कितना है दर हमारा है 3 रुपया गुना करेंगे कितना होगा 6 3 18 9 3 27 28 288 रुपया क्या होगा हमारा कुल 288 रुपया हम टोटल मूल्य हो जाएगा किसका ऊर्जा का कुल मूल्य 288 रुपया। ठीक है कट कर दे सही से दिखा दे।